सीटेट का सिलेबस सभी खत्म कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हर साल लाखों बच्चे सिर्फ 2 से 3 मार्क्स से एग्जाम में रह जाते हैं। क्यों? पढ़ाई की कमी से नहीं, बल्कि उन 5 बड़ी गलतियों से जो 90% छात्र करते हैं। अगर आप भी अपने सीटेट एग्जाम में क्लियर होना चाहते हैं, तो आगे आने वाली यह 5 मिनट आपको उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपका सीटेट एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करवाएगी। सबसे पहली गलती है पेडागोजी को सीरियस ना लेना। सीटेट का एग्जाम सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाना कैसे है। सीटेट का एग्जाम ये है कि पढ़ाया जाता कैसे है। सीटेट एग्जाम एक वेरियस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, हर साल की तरह, जिसमें पेडागोजी का महत्वपूर्ण रोल है। बिना पेडागोजी पढ़े, बिना उसे समझे, आप एग्जाम में 90 मार्क्स लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पेडागोजी को रटे नहीं, पेडागोजी को समझे कि पढ़ाया कैसे जाता है। गलती नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत सारे एस्पायरेंट्स नए कंटेंट की तरफ भागते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पीछे स्किप करते हैं। सीटेट का पैटर्न एक सिमिलर पैटर्न की तरह हर साल फॉलो होता है। क्वेश्चन नए बदले जाते हैं, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम में जाना एक बहुत बड़ी भूल है। आपको लगभग प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 सालों के पेपर खुद से सॉल्व करने हैं, तभी एग्जाम में जाना है। गलती नंबर 3, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। बहुत सारे एस्पायरेंट्स जब एग्जाम फील करते हैं, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 को बिना सोचे समझे फील करते हैं, और एग्जाम में जब जाते हैं, तो कई बार गलत पोर्शन जो है सॉल्व करके आते हैं। लैंग्वेज 1 की जगह लैंग्वेज 2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे 30 क्वेश्चन का डायरेक्ट घाटा जो है आपको हो जाएगा। तो जब भी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 फील करें, बड़ा सोच समझ के फील करें, और जब एग्जाम में बैठे तो प्रॉपर देखें लैंग्वेज 1 आपने क्या सिलेक्ट की है, लैंग्वेज 2 आपने क्या सिलेक्ट की है। 30 मार्क्स कम नहीं होते, ये गेम चेंजर होता है। यहाँ पर थोड़ी-सी लापरवाही आपकी आपको अपने लक्ष्य से पीछे लेकर जा सकती है, और 90 मार्क्स तो फिर भूल ही जाएँ, अगर पेपर लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 में कोई भी आपने गड़बड़ की। नंबर 4, मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते। बहुत सारे बच्चों को आपने सुना होगा कि भई एग्ज़ाम में पेपर रह गया, पेपर छूट गया, क्वेश्चन छूट गया, क्यों? क्योंकि सीटेट में क्वेश्चन लेंथी आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, ठीक है? तो उनको पढ़ना और उस समय सीमा में करना कई बार चैलेंज हो जाता है। इसलिए आपको पहले से ही मॉक टेस्ट लगाने हैं, और तय सीमा के अंदर लगाने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो उस तरीके से। ऐसा नहीं कि सीधे एग्जाम में ही अपनी प्रैक्टिस की। जी नहीं, पहले मॉक टेस्ट लगाओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो अच्छे से कि इस पोर्शन को मैंने इतना समय देना है, इस पोर्शन को इतना समय देना है, तभी एग्जाम में बैठ के आप अच्छा कर पाएंगे, और उस समय तय समय सीमा में अपना काम कर। गलती नंबर 5, नेगेटिव मार्किंग का ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, सीटेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो बच्चे इसी को लापरवाही की तरह देखते हैं। ब्लाइंडली वो तुक्का लगा देते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, तो उनको थोड़ा-सा पढ़ो, थोड़ा-सा समझो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, बड़ा सोच समझ के तुक्का लगाया जाए, ना कि ब्लाइंडली किसी भी ऑप्शन को या ऑल ऑफ द अबव को तुक्का लगा दिया, नन ऑफ दिस को तुक्का लगा दिया। जी नहीं, क्वेश्चन को समझो थोड़ा-सा, भले ही नहीं आता, कोई ना कोई आइडिया उसका ज़रूर लगेगा, और सोच समझ के ही तुक्का लगाना है, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना है। अगर ये 5 स्टेप आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ जो मैंने डिस्कस की, तो बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ इस बार ही आप अपने टेट एग्ज़ाम को, सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा इन 5 में से आप कौन-सी गलती करते आ रहे हैं। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल द मैथ्स हाउस डुओ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।